पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज ख्वाब को हकीकत में बदलते देखा। जेवर में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रहीं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया। उसका एक उदाहरण है ये जेवर एयरपोर्ट भी। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा सरकार के लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रोजेक्ट्स अटके और भटके नहीं और तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। यदि प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी होती है तो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम चल रहा है। यही सशक्त भारत की गारंटी है। डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि भारत के नागरिकों ने एक बदलते हुए भारत को देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनते देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना पूरी की है। जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी का तेजी से विकास होगा। योगी आदित्यनाथ ने उन 7,000 किसानों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बिना किसी विवाद के अपनी जमीन खुदा कर दी। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। 6,200 हेक्टेयर इलाके में बन रहे इस एयरपोर्ट में 5 रनवे और 2 टर्मिनल होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए लगभग 34,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इस एयरपोर्ट से आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत कई क्षेत्रों में विकास होगा। साथ ही लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश।